अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय लुबना। खुश आमदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ आईब्रो वैक्स के साथ करना दिखाऊंगी जी। सबसे पहले हम लोगों ने स्किन पे पाउडर अप्लाई करेंगे ताकि स्किन पे अगर स्वेटिंग वगैरह है तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और फिर आईब्रो की शेप को देखते हुए इसको ऊपर से इनर कॉर्नर से कटिंग की और मिड में कटिंग की, बिल्कुल मिड में स्ट्रेट रख के तकरीबन कट करेंगे जी। अब ये वैक्स है, वैक्स को बिल्कुल इनर कॉर्नर के ऊपर आईब्रो के साथ मैंने लगाया और ये वैक्स पट्टी है, ये देखिए कितनी क्लियर बाल उतर गए हैं। उसको ऊपर रखा और अपोजिट खींच दिया। अब मैं मिड से आउटर कॉर्नर की तरफ आ रही हूँ, बिल्कुल आईब्रो के साथ रखते हुए उसको वैक्स लगा रही हूँ। वैक्स 2 से 3 दफ़ा इसलिए ऊपर नाइफ देते हैं ताकि वैक्स अच्छी तरह बालों के अंदर लग जाए। और ये देखें जी, अब इनर कॉर्नर पे बिल्कुल मैं शेप के साथ रखते हुए छोटा सा पैच लगाया और उसे अपोजिट खींच दिया। तो मेरा कैमरा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है जो बाल उतर रहे हैं, कितने नीट हैं, क्लीन उतर रहे हैं। हम लोग चाहिए कि हम लोग ये पैच छोटे छोटे वैक्स के लगाएं, छोटे छोटे वैक्स के पैच लगाएं ताकि वो एक तो पेनफुल काम है तो वो पेन कम हो, और दूसरा ये कि आपका नीट काम होता है। जितना आप छोटा पैच लगाएंगे, यहाँ आईब्रो पे स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो छोटे छोटे पैच लगाने से आपको बहुत कम पेन होती है और काम भी नीट होता है। ये देखें, ये मेरी वैक्स बहुत अच्छी है और मैं इसको बगैर गर्म किए फेस पे अप्लाई करती हूँ। देखिए पट्टी पे जो वैक्स लगी हुई है उसी को मैं दोबारा थोड़ा सा दबाते हुए लगा रही हूँ। और जहाँ जहाँ बाल हैं जो मिस हो गए या अदर बाल है तो उस पर अप्लाई करें। देखिए कितने बाल उठे हुए हैं। अब मैं मिड में आ गई हूँ। मिड में मैंने नीचे से ऊपर की तरफ अप्लाई किया और मैं जब इसको खींचूँगी तो ऊपर से नीचे मतलब अपोजिट साइड पे इसको खींचूँगी। ये देखिए कितने छोटे से छोटा बाल जी मेरा नीट हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी जी। अब जो बाल रह गए उसको मैं दोबारा उसी वैक्स पट्टी के साथ लगाते हुए इसको खींच रही हूँ। अगर आपको शेप की समझ नहीं आती तो आप कोई भी बॉल पॉइंट ले लें या लाइनर मार्कर जो होता है आप वो ले लें, उसके साथ शेप बना के फिर आप वैक्स करें जी। अब ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाल लग रहे थे तो उस पर फिर दोबारा वैक्स लगाई और उसको नीट किया जी। अब हम दूसरी साइड पे आ गए। एक साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। स्वेटिंग के लिए हम लोगों ने पाउडर लगाया और फिर इसको ऊपर से कट किया और मिड में से भी कट किया, बिल्कुल स्ट्रेट बाल रखे जी। अब हम ऊपर से इनर कॉर्नर से वैक्स लगाए हैं और वैक्स लगा के इसको अपोजिट खींच दिया। देखिए अगर हम फुल भी वैक्स लगाते हैं लेकिन जब हमने पट्टी के साथ वैक्स को उतारना है तो हमने छोटे छोटे पैच लगाने हैं। देखिए कितना नीट काम हो रहा है। अगर आपकी वैक्स अच्छी है तो जब आपका कोई बाल मिस हो जाता है तो जो पट्टी के ऊपर वैक्स लगी होती है उसी को दोबारा थोड़ा सा दबा के स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो वैक्स अच्छा काम दे देती है और जो बाल होते हैं वो भी निकाल जाती है। देखिए ना कॉर्नर पे मैंने वैक्स लगाई और उसको अपोजिट खींच दिया। उम्मीद है मेरा कैमरा आपको दिखाने की कोशिश बाल का रहा है जो उतर हैं और आपको भी नज़र आ रहे होंगे और आईब्रो बनाने की समझ आ रही होगी। इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द बनाना सीख लेंगे, करना शुरू कर देंगे आईब्रो। अगर आपको अच्छा लगे मेरा काम तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स ऑन माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल जी। अब आउट ऑफ कॉर्नर पे हम काम करें। ये देखिए आईब्रो के साथ साथ जो एक्स्ट्रा वाले से वो निकाले जा रहे हैं। कोई मैं शेप को ब्री करने की कोशिश नहीं कर रही। जो आपको शेप के साथ एक्स्ट्रा बाल नज़र आते हैं सिर्फ वो निकालें। जो शेप के अंदर बाल है उसको बिल्कुल निकालने की कोशिश ना करें।
और इस तरह शेप डिस्टर्ब हो जाती है। आराम से तसल्ली से उसको लगाएं और फिर छोटा छोटा पैच लगा के आप उसको खींच लें, अपोजिट खींचना है जी। ये देखें जी, अब जहाँ पे कोई बार मिस हो गया वहाँ पे वही पट्टी पे जो लगी हुई वैक्स है उसको मैं दोबारा स्किन पे अप्लाई कर रही हूँ और उसको दबाते हुए अपोजिट खींच दिया जी। ये मेरी आईब्रो है आपके सामने। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।